Assalamualaikum. Welcome to the Paradise of Knowledge. Today in this video lecture we are going to discuss very important topic, that is governance. First we shall discuss what is governance, then we will see the difference between the good governance and bad governance, and what are the types of governance, analysis of governance, and in the end we shall discuss about the major characteristics of good governance. Start करते हैं हम आज का lecture. What is governance? गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द प्रोसेस बाय विच डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड। गवर्नेंस जो है वो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है और इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो डिसीजंस किए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना जो है वो गवर्नेंस है। फिर हमारे पास एक चीज़ आती है गुड गवर्नेंस और दूसरा होता है बैड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस तब होगी जब जो डिसीजंस, जो रूल्स, जो पॉलिसीज़ वगैरह किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई हो या किसी कंपनी ने या किसी या गवर्नमेंट है जिसने वो पॉलिसीज़ वगैरह बनाई हो, उन पॉलिसीज़ को अगर उन्होंने गुड वे में जो है वो बनाया हो और उसको इम्प्लीमेंट करवाया हो तो उसको हम गुड गवर्नेंस कहेंगे, अदरवाइज इट विल बी अ बैड गवर्नेंस। ठीक है, तो हमारे पास कुछ टाइप्स हैं गवर्नेंस की, लाइक कॉरपोरेट गवर्नेंस है। कॉरपोरेट गवर्नेंस हम कह सकते हैं कि जिस तरह से कंपनीज वगैरह की जो गवर्नेंस होती है उसको हम कॉरपोरेट गवर्नेंस कहेंगे, या फिर कोई जो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन होगा उनकी जो गवर्नेंस होगी वो कॉरपोरेट गवर्नेंस होगी। ठीक है, कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है? प्रोसेस बाय विच अ कंपनी इज़ डायरेक्टेड और कंट्रोल्ड। कंपनी जो है उसको डायरेक्ट किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, इस तरह की गवर्नेंस जो होगी वो हमारी कॉरपोरेट गवर्नेंस होगी। ठीक है, और इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द गवर्नेंस ऑफ देयर कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन। ठीक, कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई कंपनी है, उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो जो है वो डिसीजन मेकिंग करते हैं और उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं उस कंपनी पे। ठीक है, और वो जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है ना, गुड गवर्नेंस या उस इंस्टीट्यूट या उस कंपनी की जो गुड गवर्नेंस होगी या बैड गवर्नेंस होगी उसकी रिस्पॉन्सिबल उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देन हमारे पास इंटरनेशनल गवर्नेंस आती है। ठीक है, इंटरनेशनल गवर्नेंस क्या होती है कि जहाँ पे पैटर्न ऑफ रूल्स जो हैं वो ग्लोबल लेवल पे देखे जाते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं यूनाइटेड नेशंस की। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में हमारे पास 193 यानी 193 कंट्रीज़ जो हैं उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं। ठीक है, और जो यूएन है या यूनाइटेड नेशंस है वो उन 193 कंट्रीज़ को चलाती है। तो तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएन का पार्ट हैं। ठीक है, और यूएन जो है जो डिसीजन करती है और उनको जो इम्प्लीमेंट करती है, अगर वो गुड वे में उनको इम्प्लीमेंट करवाती है अपने डिसीजंस को, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन है जो उसकी गवर्नेंस जो है वो गुड गवर्नेंस है, अदरवाइज़ वो बैड गवर्नेंस होगी। फिर इसी तरह से हमारे पास नेशनल गवर्नेंस आती है जो कि कौमी सतह की गवर्नेंस को हम कहते हैं। ठीक है ना, जिसमें एक स्टेट की सोशियो पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो सोसाइटी के स्टेट के अंदर या एक कंट्री के अंदर जो है मेंटेन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? नेशनल गवर्नेंस। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे पास लोकल गवर्नेंस आती है जो कि हमारे पास एक तहसील, डिस्ट्रिक्ट और जो यूनियन काउंसिल्स की गवर्नमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? लोकल गवर्नेंस। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं कि एनालिसिस ऑफ गवर्नेंस करें तो हमारे पास दो एक्टर्स आते हैं जो गवर्नेंस का पार्ट होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, फॉर्मल एक्टर्स हैं और दूसरे हमारे पास इनफॉर्मल एक्टर्स हैं। जिस तरह से हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, हमारी गवर्नमेंट होती है, मिलिट्री है, फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, फिर हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो भी जो है वो इसका पार्ट होते हैं फॉर्मल एक्टर्स का। ठीक है ना, ये सब क्या है? हमारे फॉर्मल एक्टर्स हैं जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो है अपना जो है वो रोल प्ले करते हैं। देन हमारे पास इनफॉर्मल एक्टर्स होते हैं, वो भी गवर्नेंस में रोल प्ले करते हैं यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं। जिस तरह से हमारे लैंडलॉर्ड्स हो गए, ठीक है, फार्मर्स हैं, हमारे पेजेंट्स होते हैं, लैंड माफियाज होते हैं, फिर
किचन कैबिनेट होती है, इनफॉर्मल एडवाइज़र्स होते हैं, पावरफुल फैमिलीज़ जो हैं, ये सारे हमारे पास क्या हैं, इनफॉर्मल एक्टर्स। इसके बाद हमारे पास आती है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी क्या होती है, वो एक्टर्स जो मिलिट्री और गवर्नमेंट के अलावा जो जितने भी होते हैं वो हमारे सिविल सोसाइटी में आते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस इज़ पार्टिसिपेशन, यानी बोथ मेन एंड वुमेन की पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होनी चाहिए। पार्टिसिपेशन कुड बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी पार्टिसिपेशन मेन और वुमेन की डिसीजन मेकिंग में डायरेक्ट होनी चाहिए या फिर इनडायरेक्ट होनी चाहिए। इनडायरेक्ट मीन्स कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, जिनको हम इलेक्ट करते हैं, वो हमारे बिहाफ पे जो है वो डिसीजंस करते हैं, हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, लॉज वगैरह बनाते हैं, ठीक है। द कंसर्न्स और प्रॉब्लम्स ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल इन द सोसाइटी मस्ट बी कंसिडर्ड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। या जो मोस्ट वल्नरेबल सोसाइटी होती है, ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स को या वो इफ़ेक्टिव्स जिनको जो डिसीजन किया जाता है जिसका असर उस तबके पर होता है, उनके प्रॉब्लम्स को जो है वो कंसीडर किया जाना चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। फिर पार्टिसिपेशन जो है वो इन्फॉर्म्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो। देन हमारे पास सेकंड पॉइंट है या सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड गवर्नेंस की, रूल ऑफ लॉ। अगर रूल ऑफ लॉ होगा तो हम कहेंगे कि गुड गवर्नेंस है, अदरवाइज गुड गवर्नेंस नहीं होगी, ठीक है ना। रूल ऑफ लॉ मीन्स फेयर लीगल फ्रेमवर्क जो है वो होना चाहिए, उसको इन्फोर्स किया जाना चाहिए इम्पार्शली, यानी बग़ैर किसी तासुब के, बग़ैर किसी बायसनेस के, ठीक है, बग़ैर किसी प्रेजुडाइज के क्या करना चाहिए, रूल ऑफ लॉ जो है वो इन्फोर्स करना चाहिए। सोसाइटी के अंदर जो है वो रूल ऑफ लॉ जो है वो इन्फोर्स किया जाए, ठीक है ना। सबके लिए जो है वो कानून बराबर हो, ठीक है, चाहे वो एलीट क्लास हो या फिर लोअर क्लास। फिर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स को इंश्योर किया जाए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ह्यूमंस की उनको इंश्योर किया जाए, ठीक है, माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, और जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट हो, इम्पार्शियल हो, ठीक है, और जो पुलिस फोर्स है वो जो है वो इनकरप्टेबल हो। दैन हमारे पास थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन इज़ फ्रीली अवेलेबल टू द अफेक्टेड, प्रोवाइडेड इन ईजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म एंड मीडिया। जो इन्फॉर्मेशन है जिन लोगों पर उसका, उस पॉलिसी का, उस रूल का, उस लॉ का असर होगा, उन तक वो इन्फॉर्मेशन जो है वो उनको तक पहुंचाई जाए इजी वे में, ठीक है ना, इजी वे में और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, यानी मीडिया के थ्रू या फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये हमने लॉ बनाया है, ठीक है ना। और तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन जो है उनको फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए, लोगों को उस पॉलिसी के बारे में, उस रूल के बारे में, उस लॉ के बारे में आगाह करना चाहिए। पॉइंट फोर्थ है रिस्पॉन्सिवनेस, यानी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो हैं वो उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट है, जुडिशरी है, मिलिट्री है, क्योंकि ये लोग जो हैं वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है, तो इनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। दे मस्ट ट्राई टू सर्व ऑल स्टेक होल्डर्स विद इन अ रीज़नेबल टाइम, और उनको सर्व करना चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को रीज़नेबल टाइम में। देन हमारे पास है कंसेंसस ओरिएंटेड। व्हेन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैन नॉट अकोमोडेट एवरीवन्स विशेस, then at a minimum the decision must be a decision that can be accepted by everyone and does not harm anyone। यानी जो डिसीजन किया जाए जो वो कंसेंसस ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी लोगों की रजामंदी होनी चाहिए, लोग उस डिसीजन पे अग्री करें, ठीक है ना। अगर वो हर एक की विश को पूरा नहीं कर रहा, लेकिन इतना तो होना चाहिए, वो डिसीजन ऐसा तो हो कि हर कोई जो है वो उसको एक्सेप्ट करे। जो पॉलिसी बनाई गई है, जो कानून बनाया गया है, ठीक है ना, वो किसी को हार्म ना करे, कोई नुकसान ना पहुंचाए। नेक्स्ट पॉइंट है इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। इक्विटी कहते हैं इंसाफ को, जस्टिस को, ठीक है। गुड गवर्नेंस इंश्योर्स जस्टिस फॉर द कम्युनिटी। जो गुड गवर्नेंस होती है वो इंश्योर कराती है जस्टिस फॉर द कम्युनिटी, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, या उस
कंट्री के सिटीजन्स के लिए जस्टिस को इंश्योर कराती है, ठीक है ना। कानून जो होता है वो सबके लिए बराबर होता है, फेयर होता है। एवरीवन हैज़ द सेम अपॉर्चुनिटी टू मेंटेन एंड इम्प्रूव देयर वेलफेयर। सब के लिए जो है वो सेम अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए उनके वेलफेयर के लिए। मेन वुमेन हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं या फिर कोई डिसेबल हैं, उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए वो सेम होनी चाहिए। 7th पॉइंट इज़ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, यानी एवरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड its institution must be able to produce decisions that meet every community needs। यानी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ठीक है ना, वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए। यानी इंस्टीट्यूशन जो हैं वो भी जो है वो इतने काबिल हों कि उनको जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है उसको इफ़ेक्टिव बना सकें और एफिशिएंट बना सकें, और जो कम्युनिटी है उनकी नीड्स को जो है वो फुलफ़िल किया जा सके। अकाउंटेबिलिटी इज़ द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस। ऑल इंस्टीट्यूशंस हैव फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द public for the sake of improving the quality of society who is accountable to whom। ठीक है ना, तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये पॉलिसीज़ बनाएंगे, जो ये लॉज वगैरह बनाएंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका इफ़ेक्ट जो है वो आम पब्लिक पे होता है, ठीक है ना। तो ये सब जो हैं वो पब्लिक के सामने जो है वो अकाउंटेबल हैं, उनको पब्लिक को जवाबदेह हैं। इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अकाउंटेबल टू दोज हु विल बी अफेक्टेड बाय इट्स डिसीजंस और एक्शंस। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।